गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं उठ चुकी हूँ। समय हो गए हैं 3, तो मैं उठ के अपनी स्टडी करने लग गई क्योंकि रिवीज़न मुझे पहले करना रहता है। उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई को शुरू करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक को। तो जो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये बात तो पता ही होगी कि हिंदी साहित्य का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और उसे तैयार करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपने सारे टॉपिक को कवर कर लूँ क्योंकि एग्ज़ाम पास में ही आने वाला है और बीपीएससी भी सुनाई दे रहा है कि जून में होगा। तो बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म जो भरे हैं वो अपनी तैयारियाँ शुरू कर दें क्योंकि हिंदी के साथ साथ आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश और जीके जीएस की भी तैयारी करनी रहती है। तो और भी ज़्यादा आपका टॉपिक बड़ा हो जाता है जिसको कवर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप अभी से मेहनत करते रहेंगे तो आपके ऊपर बाद में प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। और स्टेट का भी एग्ज़ाम शायद मई बीच में हो, ऐसा सुनाई दे रहा है क्योंकि मैं भी वीडियोज़ में चेक करती रहती हूँ कि एग्ज़ाम डेट कब तक है कब तक नहीं। इसी हिसाब से मैं तैयारी करती हूँ। तैयारी तो मैं वैसे भी करती हूँ क्योंकि अगर मैं छोड़ दूँगी बीच में तो फिर मुझे बीच में छोड़ने के बाद कवर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए हो सकता है कि एक आध दिन मेरा गैप चला जाए बीच में। नहीं, मैं अपनी पढ़ाई किसी दिन मिस नहीं करती हूँ। जितना भी समय मिलता है उसमें उसको कवर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे घर में ज़्यादा काम नहीं रहता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अकेली हूँ अपने घर में और मेरी सासू माँ भी पेशेंट है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं रहते। तो मुझे घर के काम से लेकर बाहर के काम तक, बच्चों का इवन स्कूल ले जाना, ले आना, छोड़ना, सब कुछ करना मेरे ही ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। और तो भी मैं अपनी सारी ज़िम्मेदारी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखती हूँ क्योंकि अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूँगी तो मेरे सारे सपने पूरे कैसे होंगे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने के सिवा। तो मैं अपनी पढ़ाई किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहती हूँ, चाहे जो कुछ हो जाए। अब ये पढ़ाई है जो मेरी ज़िंदगी को थोड़ा सुधार सकता है, अच्छा कर सकता है क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ जब आपके सर पे आती हैं तब आपको समझ में आता है कि बेरोज़गारी क्या चीज़ होती है। और जो भी मेरे भाई बहन बेरोज़गार हैं उनके सर पे ज़िम्मेदारी है तो उन्हें ज़रूर ये बात समझ में आती होगी कि जॉब क्या चीज़ है और रोज़गार क्या चीज़ है। जब अपने हाथ में पैसे होते हैं तो आपको ये लगता है कि चलो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पर जैसे ही आपके पास पैसे नहीं होते, ना आपके रिलेशन वाले काम आएंगे आपको और ना ही कोई और काम आने वाला है। आपका शिक्षा ही आपका सबसे बड़ा हथियार होता है हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। तो आप ज़रूर कोशिश करिएगा कि अपनी शिक्षा को बेहतर बनाया जाए, ना कि हम किसी के आगे हाथ फैला और किसी के सामने बेबस नज़र आए, बल्कि हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता हमारे पास हो। जब मैं एक गृहिणी होकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकती हूँ, रात को 11 बजे तक मैं काम करती हूँ और फिर सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करना शुरू कर देती हूँ। उसके बाद फिर से सारे काम ख़त्म करके अपने बच्चों को स्कूल भेज के या जो भी काम रहता है वो सब करके फ्री होके फिर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और जब बच्चे स्कूल से आते हैं उन्हें खाना वाना दे के फिर उसके बाद थोड़ी देर अगर मैं आराम कर पाई तो आराम करती हूँ। नहीं, आप विश्वास कीजिए कि मैं बिल्कुल नहीं सोती हूँ और फिर से मैं वही 11 बजे सोती हूँ। और अगर जिस दिन मेरी 3 बजे आँख नहीं खुल पाती या मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो उस दिन मैं 4 बजे का अलार्म लगा लेती हूँ। लेकिन मैं उठती अपने टाइम से ही हूँ क्योंकि अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर हो पाती हूँ या मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती उस दिन मुझे चिड़चिड़ापन सा रहता है कि अरे मैंने छोड़ दिया, ये मेरा कवर नहीं हो पाया। तो मैं इस चीज़ का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। मेरी शिक्षा के लिए मुझे खुद से ही लड़ना पड़ेगा। मैं कोचिंग नहीं जा सकती, मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं कुछ अभी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो मुझे भी थोड़ा टाइम मिलने लग जाएगा और तब मैं प्राइवेट जॉब भी कहीं कर सकती हूँ, पर अभी तो बिल्कुल नहीं। और क्योंकि जब आपके घर में एक पेशेंट हो और आप ही सब कुछ करने वाले हो तो आप उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जो भी औरतें या बहनें मेरी तरह ही अपने परिस्थिति से लड़ रही होंगी उन्हें पता होगा कि टाइम निकालना कितना मुश्किल होता है, फिर भी वो लड़ रही हैं। मैं लड़ रही हूँ तो आप भी लड़ सकते हो। अगर मैं लड़ रही हूँ तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी लड़ सकते हो क्योंकि मुझसे बेहतर परिस्थिति में होगे आप। मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे से बेहतर परिस्थिति होगी आपकी, क्योंकि जिस दिन मैं आपको अपनी परिस्थिति बताऊँगी ना कि मैं क्या क्या कैसे मैनेज कर रही हूँ तब आपको लगेगा कि नहीं, सच में मैं बहुत ज़्यादा बहुत कुछ झेल रही हूँ।
तो आप अपनी शिक्षा को कभी मत छोड़िएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।